दुनिया के सभी प्रेतवादित स्थानों के साथ एक अजीब और भयानक अनुभव जुड़ा हुआ होता है। वहां से दुखद दुर्घटनाओं और भूतों के देखे जाने की खबरें आती हैं। ये दुनिया बहुत सारे रहस्यमयी चीजों से भरी पड़ी है जिसे आज भी साइंस ढूंढने में असमर्थ है, जैसे कि आत्मा, शैतान, भगवान, दूसरे ग्रहों के जीवों जिस पर आज भी साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन हम मनुष्य आज भी वो ज्ञान से बहुत दूर है। आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि क्या सच में भूत या आत्मा होते हैं? पुरानी जेलों से लेकर परित्यक्त आश्रयों और खौफनाक पुराने किलों तक दुनिया के सबसे ज्यादा प्रेतवादित स्थानों के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। पहले नंबर पर आता है अल्काट्राज आइलैंड। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थित अल्काट्राज जेल आज एक सार्वजनिक संग्रहालय है और प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है। यहाँ प्रतिवर्ष 15 लाख से अधिक सैलानी आते हैं। अल्काट्राज जेल को दुनिया की सबसे भूतिया जगहों में से एक माना जाता है। बहुत से लोगों ने इस जेल का दौरा किया है। उनके अनुसार उन्होंने कुछ अलौकिक घटनाओं का अनुभव किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि निश्चित रूप से यह जगह प्रेतवादित है। अल्काट्राज में रहना आसान नहीं था। बड़े बड़े पागल और कुख्यात अपराधियों की हिम्मत वहां टूट गई थी। आर्थर डॉग बाकर, मशीन गन किली और अल कैपोन जैसे अमेरिका के कुछ कुख्यात अपराधियों ने इस जेल की सलाखों के पीछे अपने दिन बिताए थे। ऐसा कहा जाता है कि अल्काट्राज जेल की दीवारों के अंदर की खाली कोठरियों में अभी भी बेचैन आत्माएं रहती हैं। वहां गए कई लोगों ने अपना अनुभव बताया कि उन्हें कई जेल कोठरियों में बहुत ठंड लगी, जैसे कि वहां कई आत्माएं अभी भी मौजूद थी। कई लोगों ने बताया है कि इन कमरों से विलाप करने और रोने की आवाजें आती हैं। दूसरे नंबर पर आता है शैटो डी ब्रिसेट। यह फ्रांस का सबसे ऊंचा महल है और भूतिया जगहों में से एक है। इसमें 7 मंजिलें, 204 कमरे, कई फोटो गैलरीज और एक ओपेरा हाउस है जिसमें 200 लोग बैठ सकते हैं। इस किले का निर्माण काउंट्स ऑफ अंजू ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। सैकड़ों वर्षों में कई बार बनने और उजड़ने के बाद 1844 में ब्रिसेक के ड्यूक ने इसका उद्धार करवाया। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के कई अन्य महलों की तरह शैटो डी ब्रिसेक में भी भूत है। ऐसा माना जाता है कि शैटो डी ब्रिसेक में ला डैम वटिक या ग्रीन लेडी का भूत है। ग्रीन लेडी किंग चार्ल्स 7 की नाजायज संतान थी। 15वीं शताब्दी में नाजायज संबंधों के कारण इसके पति ने इसकी हत्या कर दी थी। ला डैम वटिक या ग्रीन लेडी अक्सर चैपल के टावर रूम में हरे रंग की पोशाक पहने हुए दिखाई देती है। लोग कहते हैं कि उसकी आंखों और नाक की जगह छेद होते हैं। जब वो दिखाई नहीं देती है तब उसकी कराहटें पूरे महल में सुनाई देती है। शैटो डी ब्रिसेक का उपयोग आज एक होटल के रूप में हो रहा है। तीसरे नंबर पर आता है भानगढ़ किला। राजस्थान में स्थित भानगढ़ के किले को राजा भगवंत सिंह ने 16वीं शताब्दी में अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। बाद में राजा माधो सिंह के पुत्र चतर सिंह और उनके बाद अजब सिंह इस किले में रहे। यह किला दुनिया की सबसे अधिक प्रेत बाधित जगहों में से एक है। इस किले के प्रेत बाधित होने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। एक किस्से के अनुसार किले के पास गुरु बालक नाथ नामक साधु रहा करते थे। उन्होंने राजा भगवंत सिंह से कहा कि किले की छाया उनके घर पर नहीं पड़नी चाहिए। राजा चतर सिंह के रहने तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अजब सिंह ने यह बात नहीं मानी और किले की ऊंचाई बढ़ा दी, जिससे उसकी छाया साधु के घर पर पड़ने लगी। क्रोधित साधु के श्राप ने किले और आसपास के गांवों को बर्बाद कर दिया। एक अन्य कथा के अनुसार राजा चतर सिंह की बेटी राजकुमारी रत्नावती बहुत सुंदर थी। काले जादू में पारंगत एक तांत्रिक को उससे प्यार हो गया। उसने राजकुमारी की दासी को इत्र खरीदते देख जादू कर दिया ताकि रत्नावती को उससे प्यार हो जाए। रत्नावती को इस बात का पता चला तो उन्होंने उस बोतल को फेंक दिया, जो एक शिलाखंड में बदलकर तांत्रिक से टकरा गई। वो उसके वजन के नीचे कुचला गया, लेकिन मरने से पहले उसने राजकुमारी, उसके परिवार और पूरे गाँव को श्राप दे दिया। अगले ही वर्ष एक युद्ध में अधिकतर सेना और निवासी समेत राजकुमारी रत्नावती मारी गई। सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच भानगढ़ में प्रवेश वर्जित है। इसे भारत में सबसे प्रेतवादित किले का दर्जा दिया गया है। 4 नंबर पर आता है ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंट्री। अमेरिकी जेल ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंट्री 1829 से 1971 तक चालू थी। यह अपनी भव्य वास्तुकला और सख्त अनुशासन के लिए जानी जाती थी। इस जेल को कैदियों के दिलों में पश्चाताप की भावना जगाने के लिए बनाया गया था। यह इमारत अपने आप में वास्तुशिल्प का एक श्रेष्ठ उदाहरण है और यह दुनिया भर के सैलानियों को आकर्षित करती है। ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंट्री का 142 साल का इतिहास आत्महत्या, पागलपन, बीमारी, हत्या और यातना से भरा है, जिससे यह कल्पना करना आसान हो जाता है कि इस इमारत में परेशान आत्माएं घूमने के लिए पीछे छूट गई हैं। कैदियों को दी जाने वाली कठोर सजाओं के बारे में जानना ही कांपने के लिए काफी है। जैसे सर्दियों में कैदियों को ठंडे पानी में डुबोकर दीवार पर लटका देना जिससे शरीर पर बर्फ की परत जम जाए। पागल कुर्सी, जिस पर कैदी को इतना कसकर बांध दिया जाता था कि रक्त परिसंचरण तक रुक जाता था, जिसके कारण कभी कभी अंगों को काटना भी पड़ जाता था। लोहे का गैग, जिसमें कैदी के हाथ पीठ के पीछे बंधे होते थे और मुंह पर लोहे का कॉलर बंधा होता था, जिससे जीभ तक फट जाती थी और बहुत खून बहता था। द होल, एक छोटी अंधेरी कोठरी जहां रोशनी, मानवीय संपर्क, व्यायाम, शौचालय आदि कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा भोजन और हवा। 1971 में बंद हुई इस जेल को अमेरिका की सबसे प्रेतवादित जगहों में से एक माना जाता है।
विभिन्न प्रकार के अनुभवों के साथ साथ कई लोगों ने पदचाप, विलाप और फुसफुसाहट आदि का अनुभव किया है। 5वें नंबर पर आता है लंदन टावर। टावर ऑफ लंदन का निर्माण विलियम द कॉन्करर द्वारा 1078 में किया गया था। लंदन के टावर ने इतिहास में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। इसे कई बार घेरा गया था और इसे नियंत्रित करना देश को नियंत्रित करने के समान रहा है। टावर ऑफ लंदन सबसे प्रेत बाधित स्थानों में से एक है। सन 1100 से 1952 तक इस महल का उपयोग एक जेल के रूप में भी किया गया था। हेनरी VIII ने अपनी 2 पत्नियों एनी बोलेन और कैथरीन हॉवर्ड को यहाँ फांसी देने का आदेश दिया था। 1536 में हेनरी VIII के खिलाफ राजद्रोह के लिए एनी बोलेन का सिर कलम कर दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि उसका भूत सेंट पीटर एट विंकुला चर्च में भटकता रहता है, जहां उसे दफनाया गया था। वहां वह व्हाइट टावर के चारों ओर कटा हुआ सिर अपने हाथों में लेकर घूमती रहती है। यहाँ 2 युवा राजकुमारों को उनके पिता किंग एडवर्ड IV की मृत्यु के बाद कैद किया गया था। वे 1483 में गायब हो गए थे और उनके अवशेष 1647 तक नहीं मिले। टावर के कर्मचारियों द्वारा अनेकों बार प्रेतवादित गतिविधियों की सूचना दी गई है। 6वें नंबर पर आता है स्टेनली होटल। 142 कमरों वाले स्टेनली होटल का निर्माण फ्रीलिन ऑस्कर स्टेनली ने कराया था। स्टेनली होटल को 4 जुलाई 1909 के दिन अमीर लोगों के रिसोर्ट और तपेदिक से पीड़ित लोगों के स्वास्थ्य लाभ के लिए खोला गया था। स्टेनली होटल को प्रेतबाधित इमारतों में से एक माना जाता है। यह होटल अधिक प्रसिद्ध तब हुआ जब स्टीफन किंग इस होटल में रहकर द शाइनिंग फिक्शनल ओवरलुक होटल बनाने के लिए प्रेरित हुए। बहुत से किस्सों में भूत दिखाई देने और पियानो के रहस्यमय संगीत को इस होटल से जोड़ा गया है। कथित तौर पर होटल के बहुत से कर्मचारियों ने अपने समय में भूतों का सामना किया है, जैसे कि कमरा 217 की एक नौकरानी जो मेहमानों के कपड़े पैक करने के लिए जानी जाती है जब वे नहीं देख रहे होते हैं। नेक्स्ट है एडिनबर्ग कैसल। समुद्र तल से 443 फीट या 135 मीटर ऊपर और कैसल रॉक नामक ज्वालामुखीय चट्टान पर बने स्कॉटलैंड के इस एडिनबर्ग कैसल नामक किले ने सदियों से काफी इतिहास देखा है। स्कॉटलैंड के पहले राजा मैल्कम III कैनमोर 1058 से 1093 शासनकाल ने कैसल रॉक पर अपना निवास स्थान बनाया था। शोध से पता चला है कि 1100 साल के इतिहास में इस किले पर 26 बार हमला किया गया, जिससे यह ग्रेट ब्रिटेन का सबसे ज्यादा हमला किए जाने वाला किला माना जाता है। एडिनबर्ग कैसल में शाही निवास, सैन्य चौकी, जेल और किले के रूप में रोमांचक कहानियों के साथ एक लंबा समृद्ध इतिहास जीवित है। इस किले को प्रेतबाधित जगहों में स्थान दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि दिन में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल होने के अलावा यह किला एक प्रेतबाधित कुत्ते, बिना सिर वाले ड्रमर और बांसुरी बजाने वाले प्रेत का घर है। नेक्स्ट है पेरिस के कैटाकॉम्ब्स। फ्रांस, पेरिस में अस्थि पंजर को रखने के लिए बनाए गए भूमिगत तहखानों को पेरिस के कैटाकॉम्ब्स कहते हैं। इनमें 60 लाख से अधिक लोगों के अवशेष रखे हुए हैं। 17वीं शताब्दी तक पेरिस में काफी लोग मर चुके थे। इसके कब्रिस्तान कब्रों से इस हद तक भर गए थे कि कभी कभी लाशें खुल जाती थी। इसके समाधान के लिए सदियों पुरानी सुरंगों का उपयोग किया गया जो 13वीं शताब्दी से पेरिस की सड़कों के नीचे मौजूद थी। 1786 में कब्रिस्तानों को खाली किया जाने लगा। 6 से 7 मिलियन शवों की सभी हड्डियों को कैटाकॉम्ब्स में ले जाने में शहर को 12 साल लगे। क्रांति के दौरान लोगों को सीधे कैटाकॉम्ब में दफनाया गया था। 1794 में सिर कलम कर दिए गए पीड़ितों को भी यहाँ दफनाया गया था। पेरिस के कैटाकॉम्ब्स को भी प्रेतबाधित और दुनिया की डरावनी जगहों में शामिल किया जाता है। किंवदंती कहती है कि यदि आप आधी रात के बाद पेरिस कैटाकॉम्ब के अंदर हैं, तो दीवारें बोलना शुरू कर देती हैं। जब तक आप बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोज लेते, तब तक अलग अलग आवाजें आपको कैटाकॉम्ब्स में गहराई तक जाने के लिए मनाने की कोशिश करेगी। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फिलिबर्ट अपसेट नाम का एक व्यक्ति अस्पताल में दरबान था। फिलिबर्ट गलती से पेरिस कैटाकॉम्ब्स में प्रवेश कर गया था और उसमें खो गया। उनका शरीर 11 साल बाद मिला। उसकी पहचान उसकी बेल्ट से लटकी अस्पताल की चाबी से की गई। कैटाकॉम्ब्स लोककथाओं का कहना है कि प्रत्येक साल नवंबर की 3 तारीख को फिलिबर्ट का भूत कैटाकॉम्ब्स में भटकता रहता है। नेक्स्ट है एंशिएंट रामिन। 12वीं सदी की यह सराय पश्चिमी दुनिया की सबसे पुरानी सराय में से एक है। इसे देश के सबसे हॉन्टेड होटलों में से एक कहा जाता है। 1145 में इस भवन का निर्माण सेंट मैरी चर्च का निर्माण कर रहे श्रमिकों और गुलामों के रहने के लिए किया गया था। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर पहले यहाँ मूर्ति पूजक लोगों का कब्रगाह था। यह दावा किया जाता है कि यह जगह छोटे बच्चों, मूर्ति पूजक, पुजारी समेत 20 से अधिक आत्माओं द्वारा प्रेतवाधित है। 1145 से लेकर अब तक इसका स्वामित्व कई लोगों के पास रहा। जॉन हम्फ्रीज ने 1960 के अंत में यह जगह खरीदी और दिसंबर 2017 में उनकी मृत्यु तक वे ही इसके मालिक रहे। जॉन हम्फ्रीज ने बताया था कि पहली रात को ही वे आत्माओं से मिले थे। उनका दावा था कि शैतानी ताकतों ने उन्हें बांह से पकड़कर बिस्तर से उतारा और अपने पूरे कमरे में खींचा। उन्हें सराय की जमीन पर अनुष्ठान, बलिदान और शैतान की पूजा के प्रमाण मिले। बच्चों के कंकाल के अवशेष भी मिले जिन्हें खंजर से मारा गया था। इस सराय में एक डायन के भी जिंदा जलाए जाने की कहानी प्रचलित है। 10 नंबर पर आता है पोवेग्लिया आइलैंड। उत्तरी इटली के वेनिस और लीडो के बीच स्थित एक छोटे से द्वीप का नाम पोवेग्लिया आइलैंड है।
1776 की शुरुआत से लेकर 100 से अधिक वर्षों तक इस द्वीप का उपयोग प्लेग और अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों के क्वारंटाइन सेंटर के रूप में और बाद में मानसिक अस्पताल के रूप में किया गया था। 1968 में मानसिक अस्पताल बंद हो गया और यह द्वीप तब से खाली है। लोगों की दर्दनाक मौत और लोक कहावतों के कारण इस द्वीप को प्रेतबाधित माना जाता है। त्रस्त लोगों को पोवेगलिया आइलैंड भेज दिया जाता था, जहां वे मरने तक रहते थे। चूंकि यह द्वीप पहले से ही मौत का स्थान था, इसीलिए जब अगली महामारी आई तो अधमरे शवों को यहाँ फेंक दिया गया और सामूहिक कब्रों में जला दिया गया। 20 के दशक में यहाँ मानसिक अस्पताल बनाया गया, जिसमें किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर भेज दिया जाता था। यहाँ का डॉक्टर मरीजों पर क्रूर प्रयोग करता था। बाद में डॉक्टर टावर से गिरकर मर गया। लोगों का कहने है कि प्रताड़ित आत्माओं ने उसे धक्का दिया था। आधी मिट्टी और आधी इंसानी राख वाले इस पोवेगलिया आइलैंड पर जाने पर इतालवी पर्यटन बोर्ड ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। और मैंने इंडिया की टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेस को अपने पिछले ही वीडियो में कवर किया है, तो वो भी देख लेना जिन्होंने भी नहीं देखा है। एंड वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और जिन्होंने भी नहीं देखा है वो अभी देख लें। वीडियो को एक लाइक करके ही जाना।